क्या आपने कभी सोचा है कि शुगर की ये छोटी सी गोली आखिर आपके जिस्म के अंदर क्या करती है और ये ब्लड शुगर को कंट्रोल कैसे करती है? इस सवाल का जवाब जानने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी होगा कि एक सेहतमंद इंसान और एक शुगर के मरीज़ के जिस्म में असल फ़र्क क्या होता है। सोचिए आपका जिस्म एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है और इस फैक्ट्री की हर मशीन को चलने के लिए फ्यूल चाहिए। ये फ्यूल हमें हमारे खाने से मिलता है। जब हम रोटी, चावल या कोई और चीज़ खाते हैं तो वो हज़म होकर ग्लूकोज में बदल जाता है। इसी ग्लूकोज को आप लोग आम ज़बान में शुगर कहते हैं। ये ग्लूकोज आंतों में एब्जॉर्ब होकर खून में शामिल होता है और सबसे पहले जिगर यानी लीवर तक पहुंचता है। लीवर को आप इस पूरे सिस्टम का कंट्रोल सेंटर समझिए। ये फैसला करता है कि कितना ग्लूकोज या शुगर फ़ौरन से ब्लड में भेजना है और कितना बाद के लिए ग्लाइकोजन की शक्ल में स्टोर करना है मसल्स के अंदर या लीवर के अंदर। फिर ब्लड के ज़रिए ये ग्लूकोज पूरे जिस्म तक सफ़र करता है, लेकिन हर सेल के अंदर ग्लूकोज खुद से नहीं जा सकता। उसे हर सेल के अंदर या मसल्स के अंदर पहुंचाने के लिए इंसुलिन की ज़रूरत होती है। आप ऐसे समझ लें कि इंसुलिन दरवाज़ा खोलता है और ग्लूकोज मसल्स और दूसरे सेल्स के अंदर जाकर एनर्जी में बदल जाता है। यानी एक सेहतमंद इंसान में आंतें, लिवर, इंसुलिन और मसल सब एक टीम की तरह मिलकर काम करते हैं। इसीलिए ब्लड शुगर भी नॉर्मल रहती है और जिस्म भी। अब देखते हैं कि डायबिटीज़ के पेशेंट में क्या मसला होता है। यहाँ दो बड़े प्रॉब्लम्स पैदा होते हैं। पहला प्रॉब्लम, लीवर जो नॉर्मली सिर्फ ज़रूरत के मुताबिक ग्लूकोज रिलीज़ करता था ब्लड में, अब ज़रूरत से ज़्यादा ग्लूकोज ब्लड में शामिल करना शुरू कर देता है। यानी नॉर्मली फैक्ट्री को ग्लूकोज बनाना बंद कर देना चाहिए, लेकिन वो अभी भी ग्लूकोज बना कर ब्लड में भेज रहा है। दूसरा प्रॉब्लम ये आता है कि बॉडी के मसल्स और दूसरे सेल्स के दरवाजे बंद हो जाते हैं। वो इंसुलिन की बात पहले की तरह नहीं सुनते और ग्लूकोज को अपने अंदर दाखिल होने से रोक देते हैं। इससे क्या होता है कि पहले जो गैर ज़रूरी ग्लूकोज खून से निकलकर मसल्स में या सेल्स में स्टोर हो जाता था ग्लाइकोजन की शक्ल में, वो अब खून के अंदर ही रह जाता है, जिससे खून का शुगर लेवल बढ़ जाता है, जिसको हम आम ज़बान में शुगर की बीमारी कहते हैं। अब देखते हैं कि ग्लूकोफेज का क्या रोल है। जब ग्लूकोफेज ब्लड के ज़रिए लिवर तक पहुंचती है तो ये लिवर के सेल्स के अंदर जाकर उन मेटाबॉलिक सिग्नल्स पर असर डालती है जो कि लिवर को ग्लूकोज बनाने का हुक्म देते हैं। नतीजा ये होता है कि लिवर की नई ग्लूकोज बनाने की रफ्तार यानी ग्लूकोज प्रोडक्शन आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगती है और जब लिवर कम ग्लूकोज बनाता है तो वो ब्लड में भी कम ग्लूकोज रिलीज़ करता है। यानी ब्लड में जो पहले ही ज़रूरत से ज़्यादा ग्लूकोज मौजूद था उसमें मज़ीद इजाफ़ा होना रुक जाता है। यही वजह है कि ग्लूकोफेज का सबसे पहला और सबसे अहम टारगेट लिवर होता है। अब चलिए मसल वेयरहाउस की तरफ। याद है डायबिटीज़ में वेयरहाउस के दरवाजे मुश्किल से खुल रहे थे, लेकिन असल कहानी सिर्फ दरवाज़ों की नहीं। हर मसल सेल के अंदर छोटे छोटे ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स होते हैं। आप इन्हें ऐसे मज़दूर समझिए जिनका काम ब्लड से ग्लूकोज उठाकर सेल के अंदर पहुंचाना होता है। नॉर्मल हालात में जब इंसुलिन सिग्नल देती है तो यही ट्रांसपोर्टर्स फ़ौरन से सेल के बाहर आते हैं और ग्लूकोज को अंदर ले जाते हैं। लेकिन डायबिटीज़ में सेल्स इंसुलिन की बात कम सुनते हैं, उसका सिग्नल सेल्स तक कम पहुंच पाता है, इसलिए ये ट्रांसपोर्टर्स भी कम तादाद में या बिल्कुल बाहर नहीं आते। नतीजा ये होता है कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगता है। यहाँ ग्लूकोफेज अपना दूसरा अहम किरदार अदा करती है। देखें, ना तो ये इंसुलिन को पैदा करने में मदद करती है और ना ही ये इंसुलिन की जगह काम करती है।
बल्कि ये मसल्स के सेल्स को इंसुलिन का सिग्नल बेहतर तरीके से समझाने में मदद करती है। जब इंसुलिन का सिग्नल बेहतर होता है तो ज़्यादा ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स सेल की सतह पर आ जाते हैं और ग्लूकोज को ब्लड से उठाकर मसल्स के अंदर ले जाना शुरू कर देते हैं। यानी एक तरफ ये लीवर को मैसेज देती है कि ग्लूकोज को कम बनाओ और दूसरी तरफ ब्लड में मौजूद इजाफी ग्लूकोज को मसल सेल्स के अंदर स्टोर करने में मदद करती है। नतीजा ये निकलता है कि ब्लड शुगर आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल में आने लगती है। अगर आप इस पूरी वीडियो से सिर्फ एक बात याद रखना चाहते हैं तो वो ये है, ग्लूकोफेज 2 सबसे अहम काम करती है। पहला, लिवर की एक्स्ट्रा ग्लूकोज प्रोडक्शन को कम करती है। दूसरा, बॉडी को इंसुलिन का बेहतर जवाब देने में मदद करती है ताकि ग्लूकोज ब्लड से निकलकर सेल्स के अंदर जा सके। इसी तरह ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। लेकिन याद रखिए, ग्लूकोफेज डायबिटीज़ को ख़त्म नहीं करती, ये डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में मदद करती है। इस मेडिसिन का बेहतरीन फ़ायदा तब मिलता है जब इसके साथ हेल्दी डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज और डॉक्टर की हिदायत पर भी अमल किया जाए। और कभी भी डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस मेडिसिन को बंद मत कीजिए। तो कैसा लगा आपको ग्लूकोफेज का सफ़र? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दें और अगर आपके किसी जानने वाले को ये मर्ज़ लाहक है तो उस तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं। मैं हूँ ताहिरा द गुड फार्मासिस्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।